हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी नया एडमिशन लिए होंगे तो उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनका सिलेबस एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ का सिलेबस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसको यहाँ पे पेपर वाइज भी बताया गया है। तो पेपर 1 बोल सकते हैं या फिर पहला सब्जेक्ट बोल सकते हैं, इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मैनर फाइला। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। इसमें टोटल 4 यूनिट्स होते हैं। चारों सब्जेक्ट में टोटल 4-4 यूनिट्स होंगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें पहला यूनिट देखते हैं। तो पहला यूनिट के अंतर्गत 2 पोर्शन आते हैं। पहला पोर्शन जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और सेकेंड जो पोर्शन है वो बॉडी कैविटी एसिलोम स्यूडोसिलोम सिलोम लोकोमोशन एमेबॉइड मूवमेंट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला सीलियरी एंड फ्लैजिलरी मूवमेंट मायोनम्स एंड मसल्स फाइबर इन इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन लोकोमोटिव एक्शन। उसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सिलेंट्रेट्स एनिलिड्स एंड इकाइनोडर्मेटा। तीनों में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट का स्टडी करना है। ठीक है, तो यूनिट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में भी 2 पोर्शन है। पहला है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, और जो सेकेंड पोर्शन है वो है रेस्पिरेशन। तो पहला पोर्शन देखते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन लोअर मेटाजोआ। ठीक है, और उसके बाद है फिल्टर फीडिंग इन पॉलीकीट मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब सेकेंड पोर्शन देखते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें हम लोग को गिल्स ट्रेकिया एंड लंग्स, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन इनवर्टिब्रेट फाइला का स्टडी करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स सेकेंड यूनिट ख़त्म होता है। उसके बाद है थर्ड यूनिट। तो इसमें भी 2 पोर्शन है। पहला है एक्सक्रिएशन और सेकेंड पोर्शन है नर्वस सिस्टम। तो एक्सक्रिएशन में देखते हैं एक्सक्रिएशन इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, सिंपल डिफ्यूजन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और प्रोटोनेफ्रिडिया एंड सोलेनोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद है एक्सक्रिएशन इन हायर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में और हायर इनवर्टिब्रेट्स में। तो हायर इनवर्टिब्रेट्स में देखते हैं सिलोम, सिलोमोडक्ट, नेफ्रिडिया, कोएक्सल ग्लैंड, मेल्पिजियन ट्यूब्स, ऑर्गन ऑफ बोजानियस एंड ग्रीन ग्लैंड, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रिएशन। उसके बाद हम लोग सेकेंड पोर्शन देखेंगे। तो इसमें क्या क्या स्टडी करना है। नर्वस सिस्टम में प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, सिलेंट्रेट्स एंड इकाइनोडर्मेटा में। उसके बाद एडवांस नर्वस सिस्टम एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में, जिसमें हम लोग को किसका किसका स्टडी करना है, क्रस्टेशिया एंड इंसेक्टा का। ठीक है, एंड मोलस्का का। मोलस्का में किसका करना है, सिफेलोपोडा। उसके बाद है टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोडा। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ यूनिट में। तो फोर्थ यूनिट में भी फ्रेंड्स 2 पोर्शन है। पहला है इनवर्टिब्रेट्स लार्वल फॉर्म, जिसमें इनवर्टिब्रेट में लार्वल फॉर्म का स्टडी करना है, और सेकेंड है मैनर फाइला। तो लार्वल फॉर्म वाला पोर्शन पहले देखते हैं। लार्वल फॉर्म ऑफ ट्रिमेटोडॉन सिस्टोडा, उसके बाद है लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, उसके बाद है लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का, और उसके बाद है लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद है मैनर फाइला। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टिनोफोरा, रोटिफेरा, ब्रांचियोपोडा और एकैंथोसिफेला। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो पहला पेपर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पेपर देखते हैं, या फिर हम लोग इसको सेकेंड सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम है एनिमल बिहेवियर।
एनिमल बिहेवियर में फर्स्ट यूनिट देखते हैं। इसमें 2 पोर्शन है, पहला है इंट्रोडक्शन और सेकेंड है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इथोलॉजी एज अ ब्रांच एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो यहाँ पे पहला पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड पोर्शन में देखेंगे इकोलॉजी एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, फूड सिलेक्शन एंड फीडिंग बिहेवियर, एंटी प्रेडेटर डिफेंस, एग्रीगेशन, टेरिटोरिएटी, उसके बाद है इनेट बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। सेकेंड यूनिट में देखेंगे परसेप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, इसमें है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी और विजुअल। जो यूनिट 2 है उसमें 3 पोर्शन है ना। उसके बाद सेकेंड पोर्शन है कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या क्या स्टडी करना है, केमिकल, विजुअल, लाइट, ऑडियो, स्पीसीज, स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉन्ग्स और इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। और तीसरा पोर्शन है न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद है यूनिट 3, तो इसमें 3 पोर्शन है। पहला है सोशल बिहेवियर, जिसमें है एग्रीगेशन। एग्रीगेशंस में क्या क्या पढ़ना है, स्कूलिंग इन फिशेस, फ्लोकिंग इन बर्ड्स, हार्डिंग इन एनिमल्स। उसके बाद जो बी वाला पोर्शन है उसमें है ग्रुप सिलेक्शन, जिसमें काइंड सिलेक्शन और अल्ट्रिज्म का स्टडी करना है। उसके बाद जो सी वाला है उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट एंड प्राइमेट्स, इसका स्टडी करना है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है उसमें है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, मैटिंग सिस्टम, कोर्टशिप और सेक्सुअल सिलेक्शन का स्टडी करना है। उसके बाद है फोर्थ यूनिट, इसमें है 2 पोर्शन, बायोलॉजिकल रिदम और लर्निंग एंड मेमोरी। तो बायोलॉजिकल रिदम में सर्केडियन एंड सर्केन्यूल रिदम्स पढ़ना है, ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन पढ़ना है, माइग्रेशन ऑफ फिश एंड बर्ड्स पढ़ना है। उसके बाद जो सेकेंड पोर्शन है लर्निंग एंड मेमोरी में कंडीशनिंग, हैबिटेशन, इनसाइट लर्निंग और एसोसिएटिव लर्निंग, उसके बाद रीजनिंग, ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, तो इसमें यूनिट फर्स्ट में 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन में है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजिस्ट, इसमें है मैट्रिक्स एंड वेक्टर, और सेकेंड टॉपिक जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसके बाद सेकेंड पोर्शन में देखेंगे बायोस्टैटिक्स, जिसमें है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उसके बाद यूनिट 2 में आते हैं हम लोग, तो इसमें 4 टॉपिक है। ठीक है, चारों टॉपिक या 4 पोर्शन भी बोल सकते हैं। जनरल आइडिया अबाउट नॉर्मल, बायोनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पहला टॉपिक है ये। उसके बाद सेकेंड है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड एरर। ये मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड एरर का अलग अलग नोट्स होगा। ठीक है, उसके बाद है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। उसके बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है और एफ टेस्ट है। तो ये 3 टॉपिक बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में भी टोटल 4 टॉपिक हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सेकेंड टॉपिक है कोरिलेशन, थर्ड टॉपिक है रिग्रेशन और फोर्थ टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। उसके बाद है यूनिट 4 मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, स्टैटिकल, एम्पिरिकल एंड मैकेनिस्टिक, सिमुलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल, जनरली प्रिसिशन एंड रियलिज्म, डिटेल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मॉडल ऑफ साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद है पेपर 4। पेपर 4 में है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी। इसमें यूनिट 1 देखते हैं इकोलॉजी, तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है एबायोटिक, क्लाइमेट, एडेपिक एंड बायोटिक फैक्टर,
लिमिटिंग फैक्टर, बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन एंड वाटर साइकिल। ठीक है, ये सब साइकिल इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोटिक कम्युनिटी, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इकोटोन एंड एज इफेक्ट और इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इसमें जो सेकेंड पोर्शन है वो है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन में क्या क्या पढ़ना है? लेवल्स ऑफ एडेप्टेशन, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी साइज, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट ऑफ मेराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, एक्सट्रीम एक्वेटिक एंड एक्सट्रीम टेरेस्ट्रियल। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट देखेंगे। तो इसमें टोटल 4 पोर्शन है। पहला जो पोर्शन है पॉपुलेशन इकोलॉजी से है, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और स्टोचस्टिक एंड टाइम लैग मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का स्टडी करेंगे। उसके बाद है डेमोग्राफी। तो इसमें लाइफ टेबल, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव वैल्यू, इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पोर्शन। तो इसमें देखेंगे पॉपुलेशन रेगुलेशन। इसमें एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, इसका स्टडी करेंगे ना। उसके बाद है अगला पोर्शन मॉडल्स ऑफ प्रे प्रीडेटर डायनेमिक्स। उसके बाद हम लोग आएंगे यूनिट 3 में। तो इसमें है पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ना है, बायो इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, ये सेकेंड पोर्शन है ना। इसमें हम लोग देखेंगे टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में केवल 1 पोर्शन है, लेकिन इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है। तो पोर्शन का नाम है स्ट्रेस फिजियोलॉजी। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस रेसिस्टेंट, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड स्ट्रेस अवॉइडेंस, अडेप्टेशन, एक्लामाइजेशन एंड एक्लिमेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, एंडोथर्मी एंड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेस एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू बॉडी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चारों पेपर हम लोग का कंप्लीट होता है। उसके बाद लैब 1, लैब कोर्स 1 और लैब कोर्स 2 होता है। तो ये अपने अपने कॉलेज के हिसाब से होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल फाइल बनवाए जाते हैं वो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। तो सिलेबस में के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो कॉलेज पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं लैब कोर्स 1 और लैब कोर्स 2 को नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहीं पे आज हम लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।